ये जो एक्सप्रेशन है ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो जाएगा। जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब बात एडियाबेटिक प्रोसेस की जाए तो एडियाबेटिक प्रोसेस में एक इक्वेशन आता है पी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर गामा गैस कांस्टेंट है जो Cp/Cv के इक्वल होता है। ये एक्सप्रेशन कभी फिर हम लोग डेराइव करके देख लेंगे। अभी वहाँ से P का एक्सप्रेशन निकालें तो K/V⁴ गामा मिल जाएगा, जो इक्वेशन नंबर 1। हाँ, याद रखें ये एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा। आइसोथर्मल में जब देख रहे थे तो वहाँ गामा नहीं था, ये पॉइंट दिमाग में रखना है। अब किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो वर्क डन का एक्सप्रेशन हमने देखा है पिछले में, तो वहाँ पर W इज इक्वल टू V1 से V2 PdV का एक्सप्रेशन हम लोग को मिला है। अब एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लेते हैं तो WAD मतलब W एडियाबेटिक हमको मिल गया V1 से V2 K डिवाइडेड बाय V⁴ गामा dV, जहाँ पर K तो कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है तो एक काम किया जाए उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया जाए और ये जो V⁴ गामा है इसको ऊपर लेके चलिए तो -V⁴ गामा dV हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? तो V1 से लेकर के V2 तक। अब रही बात इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का पहला और फेमस फार्मूला क्या था? x⁴n dx इज इक्वल टू x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। उसके हिसाब से अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो k कांस्टेंट बाहर है और इंटीग्रेशन में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो V⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -γ+1 और वॉल्यूम V1 से लेकर के V2 तक वैरी कर रहा है। एक काम अगला और कर सकते हैं, k डिवाइडेड बाय -γ+1 को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ लिख लीजिए V⁻⁻1 डिवाइडेड बाय लिमिट V1 से V2 तक, ऐसा। अब एक और काम हो सकता है, यहाँ आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, k डिवाइडेड बाय 1 - गामा, ओके। और यहाँ पर लिमिट हम पुट कर लेते हैं, अपर लिमिट आपके पास V2 पावर γ+1 माइनस लोअर लिमिट V1 -γ+1। एक स्टेप और करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट को हम लोग फिर से ब्रैकेट के अंदर लेके चलते हैं। आप नफ़ा नुकसान की बात करेंगे, पता चल जाएगा कि किस फ़ायदे के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास k मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई होके एक्सप्रेशन तैयार है आपके पास। अब एक्सप्रेशन को नोट करते चलिएगा। एक और स्टेप हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम करके रखिए। हाँ, जहाँ तक आपने PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख के रखा है तो उसके हिसाब से P1 V1 गामा लिखें या P2 V2 गामा लिखें, दोनों केस में ये कांस्टेंट ही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो वापस इक्वेशन 3 में आ जाइए। इक्वेशन 3 W एडियाबेटिक का एक्सप्रेशन आपके पास दिख रहा था, 1/1 - गामा ब्रैकेट k के जगह पर P2 V2 गामा और यहाँ पर V2 -γ+1 माइनस यहाँ पर P1 V1 गामा और यहाँ पर V1 -γ+1 लिख लीजिए। हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो पावर ऐड करके आप 1/1 - गामा यहाँ लिखेंगे P2 V2 पावर गामा -γ+1 माइनस P1 V1 गामा -γ+1। गामा एंड गामा को कैंसिल कर लीजिए, ओके। तब आपके पास एक्सप्रेशन 1 - गामा और यहाँ पर आ गया कितना, P2 V2 माइनस P1 V1,
P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, इस एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेशन नंबर 4 मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, चलिए अकॉर्डिंग टू किसके, आइडियल गैस इक्वेशन, पिछली बार हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, तो आपके पास आया था पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। इसके हिसाब से P1 V1 इज इक्वल टू म्यू आर T1 एंड P2 V2, हाँ P2 V2 इज इक्वल टू म्यू आर T2। अब फिर से वापस चलते हैं, नोट करते चलिएगा स्टेप। एक काम करें, हम पुट कर लेते हैं, कहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 में। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, W एडियाबेटिक इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा P2 V2 को, है ना, म्यू आर T2 लिख लीजिए, माइनस P1 V1 को म्यू आर T1 लिख लीजिए। और अब म्यू आर को आप, है ना, कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस गामा, और यहाँ पर T2 माइनस T1। थोड़ा सा और चाहें तो इस एक्सप्रेशन को आसान बना सकते हैं। आसान कैसे बना सकते हैं, चूँकि गामा 1 से हमेशा ज़्यादा होता है तो उसको पहले रखा जाए तो अच्छा हो। तो हम यहाँ पर चाह रहे हैं म्यू आर गामा -1, मतलब यहाँ पर हमने चेंज किया, तो यहाँ पर भी ऑर्डर चेंज कर लीजिए, नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और तब आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज WAD इज इक्वल टू दिस मच। ये एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन है, वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस।